डेटा टाइप जो हमको कवर करना है उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ओके, तो डिक्शनरी जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि की वैल्यू पेयर क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरी, उसका कीज और वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं और उसको अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले की वैल्यू पेयर होता क्या है। मान लो आप मेरे बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर करना चाहते हो, जैसे मेरा नाम क्या है, अमन। ठीक है, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर क्या है, एक क्लास में 12। मान लो मेरा सब्जेक्ट क्या है, डेटा साइंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हो ये हो गया की, और राइट हैंड साइड में वैल्यू। नेम हो गया की, अमन हो गया वैल्यू, रोल नंबर हो गया की, 12 हो गया वैल्यू, सब्जेक्ट हो गया की, डीएस हो गया वैल्यू। तो ये की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, पाइथन में अगर हमको स्टोर करना है इस तरह के कोई चीज को तो हम डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे माई डिक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दोगे आप, और यहाँ पे लिखोगे की, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, कॉलन दोगे और उसका वैल्यू लिखोगे। ओके, फिर एक कॉमा दोगे और दूसरा की लिखोगे। दूसरा की क्या, रोल नंबर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है इसी के लिए कोट में जाना चाहिए, कोट में जाएगा ये। रोल नंबर हो गया 12। फिर तीसरा की लिखोगे, तीसरा की हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट्स से डेटा साइंस। अभी कितने कीज और कितने वैल्यूज, 3 की और 3 वैल्यू। रन करो, डिक्शनरी क्रिएट हो गया, और इसका टाइप आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्ट। ओके, अब आप समझोगे कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, राइट। मान लो कोई एक बैंक है, ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर मान लो बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ओके, तो मैं एक ऐसा कस्टमर डिक्ट बना लूंगा जिसके अंदर मैं सभी कस्टमर का अकाउंट नंबर और उसका नाम लिख दूंगा। सो 1 जिसका अकाउंट नंबर है उसका नाम है अमन, 2 जिसका अकाउंट नंबर है उसका नाम है कुमार, 3 जिसका अकाउंट नंबर है उसका नाम है लेट्स से पूजा, 4 जिसका अकाउंट नंबर है लेट्स से उसका नाम है जॉन, 5 जिसका अकाउंट नंबर है उसका नाम है लेट्स से डो। तो इस तरह से एक डिक्शनरी बन गया। अब मैं इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ, है ना। मान लो कोई कोई प्रोग्राम में मेरे को जरूरत पड़ा कि 5th अकाउंट नंबर इंसान का नाम क्या है, ऐसे कर सकते हैं एक्सेस। सेकंड वाले का नाम क्या है, ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इजी होता है, मतलब एक जगह पे आप एक की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू डाल के रख दिए और फिर ये डिक्शनरी को यूज करके आप एक्सेस कर लिए। तो ऐसे हम लोग एक्सेस करते हैं। मान लो मेरे को देखना है कि कौन कौन सा कस्टमर का डेटा इस बैंक के इस डिक्शनरी में स्टोर्ड है, मतलब अकाउंट नंबर वाइज। तो मैं यहाँ पे जाके कीज बोलूंगा तो मेरे को सारा की दे देगा। मैं यहाँ पे जाके वैल्यूज बोलूंगा तो मेरे को सारा वैल्यूज दे देगा, ऐसे। ठीक है, माई डिक्ट में जाके अगर मैं कीज बोलूंगा तो वो सब कीज जो आपने देखा वो दे देगा ये। ठीक है, इसके बाद हमने क्रिएटिंग डिक्शनरी डिस्कस कर लिया, चेकिंग कीज वैल्यू डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपडेटिंग, राइट। मान लो मैं डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे पहले वाले डिक्ट में, माई डिक्ट में सब्जेक्ट है डेटा साइंस। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, राइट, सब्जेक्ट क्या है, डेटा साइंस। मान लो मेरे को सब्जेक्ट को चेंज करके डेटा एनालिसिस बनाना है, तो मैं यहाँ आऊंगा और बोलूंगा सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटा एनालिसिस। ठीक है, और अब जब मैं डिक्ट को प्रिंट करूंगा तो सब्जेक्ट क्या दिखेगा, डेटा एनालिसिस। इस तरह से आप डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हो। तो बेसिकली डिक्शनरी क्या हो गया, एक पाइथन डेटा टाइप हो गया जिसमें कि वैल्यू में हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, और एक्सेस करने के लिए आसान होता है, की यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज को। और अभी मैं लूपिंग नहीं डिस्कस किया हूँ, लूपिंग में जाएंगे तो बहुत सारा यूजफुल चीज डिक्शनरी से हो सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये जान के रहो कि डिक्शनरी ये होता है, उसके वैल्यूज और कीज को कैसे एक्सेस करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। उससे पहले आप लोग असाइनमेंट जरूर कर लेना। हम लोग एक नए मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं पाइथन में, उसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका जरूरत क्यों पड़ता है प्रोग्राम में, हम लोग ये सीखेंगे। फिर हम लोग एक सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट जिसको इफ बोलते हैं वो देखेंगे। फिर इफ एल्स का एग्जांपल देखेंगे और नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है प्रोग्राम में और ये होता क्या है।
मान लो आप एक बैंक के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हो, अगेन मैं HDFC बैंक का एग्जांपल लूंगा, और मान लो आप फ्री क्रेडिट कार्ड देना चाहते हो कुछ लोगों को, तो आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो जिसके बेसिस पे, आप सबको तो नहीं दोगे फ्री क्रेडिट कार्ड, तो कोई एक कंडीशन के बेसिस पे आप देना चाहते हो। मान लो किसी इंसान का अकाउंट बैलेंस अगर 1000 से ज्यादा है तो आप उसको देना चाहते हो, देन गिव क्रेडिट कार्ड। ओके, इस तरह के सिचुएशंस में पाइथन प्रोग्राम जो है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, पहले जाके अकाउंट बैलेंस को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी जाके उस कस्टमर को मेल भेजेगा कि आपके लिए फ्री क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। ओके, तो ये दो फेज में होगा। पहले क्या होगा, चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन क्या है यहाँ पे, अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी ये बोलेगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मीन्स सेंड द ईमेल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू दिस कंडीशन, इसी के लिए इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अलग अलग तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। पहला कंट्रोल स्टेटमेंट होता है इफ, ठीक है। इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूं आपको, बहुत ही सिंपल है लिखना। मान लो यहाँ पे लेता हूं माई हाइट, ओके, माई हाइट, यहाँ पे लेता हूं माई हाइट, और यहाँ पे मैं अपना हाइट डालता हूँ लेट्स से 6। ओके, अब ध्यान से देखो कंट्रोल स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं। यहाँ पे लिखोगे इफ, ओके, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि मेरा हाइट है कितना, माई हाइट। इफ माई हाइट ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन आपको पता है, और फिर एक कॉलन सिंबल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, कॉलन देने के बाद जैसे ही मैं इंटर किया कि ये कर्सर एक स्पेस के बाद शुरू हुआ। एक स्पेस के बाद शुरू होने का मतलब है कि ये इस इफ के अंदर है, मतलब ये कंडीशन जब सही होगा, ट्रू होगा, तो हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट डाल देते हैं, प्रिंट लेट्स से हाइट इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अभी ये प्रिंट हो जाएगा, क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है। कैसे एग्जीक्यूट किया आप समझे, यहाँ पे आएगा माई हाइट, पहले हमने 6 सेट किया, ये यहाँ पे चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है, हाँ है, अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लो मैं बाहर एक प्रिंट लिख देता हूँ, ये इफ से बाहर है, क्योंकि आप देखो मैं कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है, इस प्रिंट में इंडेंटेशन मतलब ये जो स्पेस है इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। 4th नंबर लाइन में जो प्रिंट देख रहे हो वो हर वक्त एग्जीक्यूट होगा, लेकिन बीच वाला जो है वो कंडीशन जब ट्रू नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो ग्रेटर देन 8 कर दिया तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल है एफ का। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज समझने का ये है कि ये प्रिंट कहाँ से शुरू हो रहा है और ये प्रिंट कहाँ से शुरू हो रहा है। जब भी आप इंडेंटेशन या एक स्पेस देखो तो समझ लो ये इस इफ के अंदर है, और इसी के लिए इसको बोलते हैं नेस्टेड ब्लॉक, मतलब कंट्रोल ब्लॉक। ये ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट वाला प्रिंट ऐसे भी एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो अगर मेरा हाइट 6 है और मैं हाइट में बोल रहा हूँ, ऐसे में कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये तो सही नहीं है। बोलना पड़ेगा कि हाइट जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो एल्स, ओके, एक कॉलन दे दो, फिर से इंटर करो और लिख दो कि हाइट इज नॉट ग्रेटर देन 8। ओके, मतलब ऊपर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 8 से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बोलेगा हाइट इज ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, एक्चुअली हाइट इज ग्रेटर देन 8। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो बोलेगा हाइट इज नॉट ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो पहले ये इफ में जाएगा, चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट करेगा। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है ना, कि मान लो हाइट है मेरा 6, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ हाइट इज ग्रेटर देन 8, हाइट इज ग्रेटर देन 8। उसके बाद मैं एक एल इफ डाल सकता हूँ, क्योंकि एडवांस में मेरे को पता नहीं है ना कि हाइट क्या है। मैं यहाँ आऊंगा, बोलूंगा एल इफ 7 से बड़ा है क्या, हाइट इज ग्रेटर देन 7। एल इफ 5 से बड़ा है क्या, ठीक है, यहाँ आओ एक और एल इफ डाल दो, माई हाइट ग्रेटर देन 5 है क्या, और यहाँ पे कर दो 5 से बड़ा है, ठीक है। और अगर ये तीनों कंडीशन नहीं शुरू हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पे कर देंगे हाइट इज नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, अब अभी मेरा हाइट क्या है 6, तो जब चेक होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला चीज प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। अभी अगर मैं हाइट को बना देता हूँ 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी फॉल्स, थर्ड वाला भी फॉल्स, ऑटोमेटिकली फोर्थ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, बोलेगा हाइट 5 से बड़ा नहीं है। ओके, अगर मैं इसको 10 कर दूं तो पहला वाला ही ट्रू होके एग्जीक्यूट हो जाएगा, देखो हाइट इज ग्रेटर देन 8। अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। 3 तरह का मैंने फ्लेवर दिखाया आपको। पहला सिर्फ इफ कंडीशन देन एग्जीक्यूट दिस, ये हो गया। दूसरा, अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में एक स्टेटमेंट डाल के एग्जीक्यूट कर दिया। और नेस्टेड मतलब अलग अलग कंडीशन चेक करके हम अलग अलग काम कर रहे हैं इसके अंदर। इसको रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो, देखो जो हमने अकाउंट का बैलेंस दिया, राइट, इफ मान लो अकाउंट बैलेंस आपका एक वेरिएबल है, ग्रेटर देन 100, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट गिव प्लेटिनम कार्ड। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हो LF अकाउंट बैलेंस। ओके, मान लो अगर किसी का 50 से बड़ा है, 50 से ज्यादा है, तो यहाँ पे बोल सकते हो गोल्ड क्रेडिट कार्ड दे दो उसको, जिसका 50 से बड़ा है। ओके, गिव गोल्ड क्रेडिट कार्ड। और जिसके में 50 भी नहीं है उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी कार्ड नहीं मिलेगा, प्रिंट डोंट गिव कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम अकाउंट बैलेंस डाल सकते हैं अपना जितना मन है। मान लो अकाउंट बैलेंस डाल दिया 200, तो ये बंदा तो प्लेटिनम के लिए एलिजिबल है, तो प्लेटिनम कार्ड मिलेगा इसको। यहाँ पे कर दिया 20, डोंट गिव कार्ड, यहाँ पे कर दिया 100, तो इसको गोल्ड कार्ड मिलेगा। तो आप देख रहे हो कैसे कंट्रोल प्रोग्राम का शिफ्ट हो रहा है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और कभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो, कि आप क्या एग्जीक्यूट करोगे जब क्या कंडीशन सही होगा। तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल दिखा दिए, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और नॉर्मल इफ का, राइट, और एक यूज केस बताया। अभी आप असाइनमेंट कर लेना, फिर हम लोग अगले